समवन जो कि खुद को एक बड़ा बनाना चाहे ब्रांड से। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से स्ट्रीट वेयर बढ़ रहा है, ठीक है, एक्टिव वेयर भी बढ़ रहा है, हाउ डज अ 10 lakh starter convinced a supplier like Nike का सप्लायर? एड्स चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट आजकल इन्फ्लुएंसर आर डूइंग प्रीटी गुड देन दीज सेलेब्स। आप क्विक कॉमर्स पे मनी नहीं बना सकते। Why are you bootstrapped till now? क्या इस entire journey में उस क्वार्टर में 10 और फुआर आने लग गए with a huge fund, उससे डर नहीं लगता? कुछ सेलेब्स भी आए फ्रॉम अ टीम ऑफ टाइगर श्रॉफ कॉन्टैक्टेड अस। आज हम 1 रुपए कमाएं, 100 रुपए कमाएं, वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। तो वी वर स्पेकुलेटिंग कि एक हफ्ते में हम लोग 400 पीस तो बेच देंगे, वो 40 नहीं बिके। What's the next big step for Fuar? आई गेस वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट गाइस। हम जब भी एक ब्रांड चालू करते हैं ना, हमें बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं कि ब्रांड कब चालू करना है, कौन से नीश में चालू करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। इट्स अ लॉट, ठीक है। एंड टू आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस एंड टू अवॉइड ऑल द कंफ्यूजन्स व्हाटएवर यू गाइस आर हैविंग, वी हैव रिम्पी भाई। हाउ आर यू गाइस डूइंग? ऑल गुड यार, हाउ आर यू? आई मीन फुआर कैसा फट रहा है यार आजकल, ठीक है। तो क्या किया आपने? हाउ वाज योर एंटायर जर्नी? विल टॉक अबाउट योर एंटायर बिजनेस एंड आई रियली होप दैट आफ्टर दिस पॉडकास्ट बहुत सारे फुआर जन्म ले, ठीक है, आपके थ्रू। एंड सो हमारा पॉडकास्ट का मेन एजेंडा ये होता है रिम्पी भाई, दैट हम चाहते हैं कि आपका माइंडसेट, आपका विजन लोगों के साथ अलाइन रहे एंड उन लोग वो गलतियां ना करें जो हमने हमारे जर्नी में की है, ठीक है। So starting with, you kept a name, or I don't know, you have 3 co-founders, like you have another 2 co-founders, you kept a name Grey Wolf. So वो Grey Wolf नाम कैसे पड़ा and उससे फुआर को change करने का reason क्या था? So Grey Wolf, you know, हम लोग 2016 में जब सर्च कर रहे थे, we wanted some small name. Right. तो तब we were very naive. हमको लगा यार wolf as an energy and crazy, तो उस अकॉर्डिंग हमने अपना नाम रख लिया। बट when we went to the company board and everything, तब हमें पता लगा यार ये बहुत ही खराब नाम है, हम लोग इससे स्केल ही नहीं कर सकते। छोटा मोटा आपको सूरत में और इधर लोकली सेल करना है तो then it's fine, otherwise you won't be able to go beyond that. And also जब हम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किए तो पता लगा Grey Wolf के आगे ऑलरेडी आई गेस some furniture brand was already there, तो इसका ट्रेडमार्क भी नहीं मिल रहा था। Right. We opted for a change in name। ये लाइक हम बहुत इनिशियल हैं, हार्डली हमारे 10,000 कस्टमर्स हैं, कब उन्हें हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे टू गो फॉर अ न्यू नेम एंड टू ट्रस्ट द सेम एज दे ट्रस्टेड Grey Wolf, तो बहुत कम टाइम लगेगा। सिंस 6 months टाइम हमने उसे चेंज कर लिया एंड वी रजिस्टर्ड इट। And Fuar, how Fuar came into the Fuar as a name? Yes. So I don't know if you know, ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर है जी करके। आप जितनी भी आजकल बॉडी देखते हैं ऑफ ऋतिक एंड दैट सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो वी कट टेपर्ड बॉडी होती है, द ट्रेंड केम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गाय इन अर्ली 2000s या 90s एंड में। दैट गाय हु, सो वो अपने आप को ना पंप करने के लिए यूज्ड टू से लाइक फक फ्रॉम दैट, एंड वी वांटेड अ स्मॉल .com डोमेन। पता नहीं क्यों, It's a very catchy name also. या मेरे दिमाग में था कि मेरे को .com पे ही जाना है, डू नॉट वांट टू रजिस्टर .co.in or something .in. Right. I don't know the reason till now, but It's very easy also when someone is accessing through laptop, it's control and yeah, so it's 6-letter word and we wanted to go there and हमने कर लिया उसे register. Surprisingly, even Google Indian trademark didn't came with an objection. We were in a spectacle mode कि शायद FCU के उन्हें वो the F word की तरह नहीं consider करें, Right. but they were pretty good with that and we got the certificate in one go. चलो, wonderful. 2017 you initiated the company, right? ठीक है। एक्टिववेयर ब्रांड आज के दिन पे इतना 2 साल से चल रहा है, एक्टिववेयर। How this idea came to this entire business mindset of yours that के 2016 में आपने सोच लिया कि भाई एक्टिववेयर चलाना है? So एक्टिव है जो टर्म है ये, as you said, yes क्षितिज, वो पोस्ट कोविड एक थोड़ा हुआ जब एयरपोर्ट लुक्स भी लोग वही कैरी करने लगे इन जिम और समथिंग। बैक देन इट वाज लाइक जस्ट अ प्राइस पॉइंट गेम, Right. जो कि हम प्रोवाइड कर रहे थे बिटवीन अ नाइकी एंड अ डीकैथलॉन।
कि इस बीच के रेंज में कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर नहीं है जो अभी भी नहीं है. Correct. So we went up with that with a change in the fit कि ये जिम के नीश लोगों को टारगेट करो and eventually you will grow while expanding the portfolio. And वही हुआ हमारे साथ. उन कस्टमर बेस को हमने ट्रस्ट फैक्टर गेन कर लिया and then people trusting us for other activities even. So Fuark is a active wear brand right now, casual wear. So exactly Fuark का line of So हमारा concept क्या है? core है ना शित जिम है. Okay. If you're into workout, any form of workout, that could be calisthenics, that could be a sport, or perhaps lifting weights, we are the best for you. Right. And gradually expanding that portfolio, this oversized t-shirts came into picture when people were Yeah, exactly. feeling relaxed into the gym and not always they prefer to be body fitted clothes which they prefer. तो उसके according So vision बहुत clear है. जो कपड़े है, it's related to your workout yes, and perfect. And even we came up with shirts. So we Okay. promote Yeah, like exactly. this. Yeah, we promote it like this. If you're not wearing something in gym, we are there even after you. Just flaunt your body in your office even while wearing fuak. oh, okay. So that's the reason we came with So other brand. does it come into active wear? Nah, that No, doesn't it come. does not. So आप थोड़ी तरफ lean towards fashion also. You're A leaning. bit, but we have stopped with that particular experiment. We are doing pretty good. Did that experiment work? Oh yes, we are not expanding into because we do not want to change our perception in people's mind. हम लोग एक focused gym wear brand ही हैं. But एक आपके पास yes, according to market होनी चाहिए कुछ चीजें in order to fulfill people's ask. हमें comments आए थे, what should we do after workout? We want to wear your product. Oh, okay. That So was- why that comment came? Was that the quality or the design? और क्या एक एस्पेक्ट था जिससे लोगों को जिम के अलावा उसके अलावा भी आपके कपड़े I guess it was the fit. फिट Quality was the thing कि जो हमने day one पे उसे kinda eliminate कर दिया by taking the fabric from the same suppliers from where Nike and Adidas comes from. राइट So वो एक चीज हमारी खत्म हो गई. Coming to fit जो कि हमने इंडियन मॉडर्न के अगेंस्ट उसमें डिजाइन किया एंड जब उसमें हमें ट्रस्ट मिल गया कि यस अब हमें लोगों को बार बार ये रीगेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी विच इज ऑल्सो नोन एज PMF. करेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट हमारा हो गया था. अब हम कोई भी लाइन में अगर एंटर करते हैं सो पीपल हैव लाइक दे कैन ट्रस्ट कि यस एक और बार हम इसे ट्राई कर सकते हैं. सो इवेंचुअली दैट वेंट अ हिट. why people will shop at Fuark when the competition is booming so much other than you like Kava, Teractive, Technosport. So why someone prefer to buy Fuark on those kind of So I'll give you one simple thing and that's the marketing approach. right? हम लोग है ना मल्टीपल टाइप्स ऑफ मार्केटिंग करते हैं विच इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू परफॉर्मेंस एड्स. वी केम अप विद आवर ओन इवेंट्स कॉल्ड फुआकोस जहाँ पे लिफ्टिंग इवेंट्स होते हैं. दैट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन बेस्ड, दैट इज जस्ट टू अपलिफ्ट आवर कम्युनिटी. Right. We tend to provide those kind of content which is very relatable to a person. That doesn't mean just the memes. बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल हम लोग ब्रांड रखते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड है. सो व्हाट हैपेंस ना, हमने एक एवरेज निकाला था ऑन अ डेली बेसिस on Insta, Facebook, Snapchat, billboards, television, whatever channel of entertainment you're having, daily आपको 100+ ads दिखती है. Right. What is the one ad जो आप रात को घर पे सोते हैं तो आप लेके जाते हैं दिमाग में? That's called Tom, which is top of the mind. Right. रिपीटेडली हमने सेम कम्युनिकेशन पिछले 7 साल में इन एन इंटरेस्टिंग वे करने की कोशिश करी है जिसकी वजह से पीपल हैव नाउ स्टार्टेड बिलीविंग कि हम जिम जाएंगे तो फुआक तो सबसे पहले ट्राई करेंगे एंड देन वी कैन एक्सप्लोर अदर ब्रांड्स इवन लाइक Oh, कावा, nice. टेरा, व्हाटएवर यू हैव सेड. सो एक मार्केटिंग अप्रोच जो हमारा फोकस रहा है उसकी वजह से आई थिंक वी हैव बीन एबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर थिंग कि पीपल आर ऑप्टिंग फॉर अस रादर देन अदर ब्रांड्स apart from pricing. Yeah, you have two other co-founders with you. One is your wife and one is your younger brother. तो आप लोग के roles and stakes क्या है? My brother is a passer from NIFT Pune. Okay. He was also an area manager there and Phoenix, this Tommy. So he handles completely the product. Right. We get to know about the product during the shoot only. This is what we have been building. Right. Unless he comes to us for some suggestions or something. My wife handles the social media part. जितने भी प्लेटफॉर्म है फ्रॉम स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टा और वट एवर, शी इज द वन हु हैंडल्स कंप्लीटली द मैपिंग एंड एवरीथिंग. आई एम द ग्रोथ मैनेजर, यू कैन कॉल द CEO. HR, growth, scouting new location, hiring the top level of management people. So these are the work which I'm into. Wonderful. So this So is the stakes roles. सबके equal base Yes, पे? 33 all चलो wonderful. Tell me one thing. आजकल बहुत Instagram पे ये चलता है that आपका ब्रांड तभी चलेगा जब फाउंडर का ब्रांड वैल्यू या फेस वैल्यू होता है तब. आपका तो फेस वैल्यू ही नहीं है.
अभी शुरू हुआ है, yes. And Yeah, is it really? No, why I'm trying to ask you is that is it really valuable as a personal branding approach can uplift your brand? definitely, I'll tell you a reason ये क्यों आया. और क्यों नहीं किया आपने वो भी मेरे को बता. जितने भी इनकम्बेंट ब्रांड है लाइक नाइकी, एडिडास और हमारी कैटेगरी के, उनके पास देयर आर IIMs, ग्रेड्स एंड एवरीवन. हम लोग एज अ स्टार्टअप विथ मिनिमल फंडिंग व्हाट वी कैन डू, हम लोग के पास उतनी ज्यादा माइंड्स नहीं है, ना बजट है टू स्पॉन्सर से इंडियन क्रिकेट टीम्स जर्सी. व्हाट वी कैन डू, हम लोग अपने आप को ओपन कर सकते हैं. दैट्स द लीस्ट वी कैन डू. एंड उसके लिए आपके पास बजट की भी कोई जरूरत नहीं, बिकॉज यू योरसेल्फ आर द वन हु विल बी ऑन फ्रंट. That's why founders came on front. कि yes, हम लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं. कोई भी गलती हो, आपको पता हो कि किसके पास जाना है, किसकी गर्दन पकड़नी है. मेरे लिंक्डइन पे, मेरे इंस्टा पे, there are many people who have been regular, our customer, I do not even know them. वो शायद भुवनेश्वर के होंगे, मुझे नहीं पता वो कौन है. बट जस्ट बिकॉज आई हैव केम ऑन टू द फेस ऑफ वर्क, वो कभी ना कभी मेरे को मैसेज करते हैं. ए, फॉर एनी फकअप विच हैपन ड्यू टू कस्टमर के. बी, उनको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा. सी, दे वांट टू कनेक्ट विद अस फॉर एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द स्पॉन्सरशिप और समथिंग. मेरे को डायरेक्ट वो आते हैं. क्यों? क्योंकि वो रिलेट कर पाते हैं ब्रांड के साथ. That's why founder came into picture. Zero investment, there is nothing to hide. और पता है कि किसको पकड़ना है. अगर वो नहीं हुआ, एक genuine salesman feel होता है rather than hiring some celeb or something. चलो. Coming, why I didn't came into the fact इतना ज़्यादा. I am not someone जो कि खुद को एक बड़ा बनाना चाहे ब्रांड से. I am because of the brand, not the other way around. जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है of me coming, stepping into the picture, where our team suggests, where I feel I should come up and not some other random guy should say about something about the brand, then I come in front. Otherwise, I feel It's not required. yes, being a gym brand, I do not have that robustic body कि मैं उसका कुछ model करूं. I think about my brand first, and that's why जहाँ required है, like me sitting here doing podcast with you, I cannot ask any of the influencers to come here and speak about the brand. Of course. No, but आजकल क्या होने लग गया है that because of few successful founders, because of their Instagram journey, their brand has escalated so much. ठीक है, तो अब सबको ऐसा दिमाग में लग गया है, हर एंटरप्रेन्योर को दिमाग में लग गया है, मैं पहले धंधा नहीं चलाऊंगा, पहले 6 महीने में खुद की ब्रांडिंग करूंगा, फिर मैं धंधा चालू कराऊंगा. That happened post Shark Tank. जो 5 फाउंडर Shark Tank के शार्क्स हैं, उन लोगों का हुआ. बट अदर देन दूसरे ब्रांड्स भी छोटे ब्रांड्स जर्नी करने लगे. छोटे ब्रांड्स का जितना भी जर्नी है वो. चलो, लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केट ऑफ एक्टिववेयर. ठीक है, आपका अभी बॉल गेम क्या चल रहा है वैल्यूएशन का? यू आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी टिल नाउ. आपने कितने रुपए से चालू किया था? हमने अराउंड 4.5 लाख लिए थे मेरे फादर. ठीक है, 4.5 लाख से चालू किया था. एंड आज के दिन पे आपकी कंपनी की नेटवर्थ एंड वैल्यूएशन कितना है? Net probably would be upfront of around 250 crores. 250 करोड़. एंड इसका वैल्यूएशन कितना तक चला जाएगा? वैल्यूएशन डिपेंड. सो जनरली एक D2C की ब्रांड का वैल्यूएशन 3 to 3.5x ऑफ देयर रेवेन्यू होता है. ठीक है. So last year we did around 65 to 70 crores. So that's around 250 crores. मेरे को एक मार्केट अंडरस्टैंड इसलिए करना है दैट हाउ बिग इज दिस एक्टिववेयर सेगमेंट. ठीक है, क्योंकि बहुत लोग आजकल इसको एज अ कैंडी के तरीके से देखने लग गए कि यार यहाँ पे कुछ करना है. ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से स्ट्रीटवेयर बढ़ रहा है, ठीक है, एक्टिववेयर भी बढ़ रहा है? So overall barrier to entry into any clothing business is very low. आपको क्या ही करना होता है. There are 3 aspects involved, which is fabric, stitch and print. Right. आप किसी भी सिटी में हो पूरे इंडिया में, आपको कहीं ना कहीं इन 3 में से 2 सप्लायर तो आपके नियर अबाउट 50 किलोमीटर्स में मिल जाएंगे. राइट. आपको लगता है कि इसमें करना क्या है, टी शर्ट को प्रिंट करके खाली सेल ही तो करना. हाँ जी. इसकी वजह से इनटू एनी रिस्पेक्टिव फील्ड, दैट कुड बी एथनिक, स्ट्रीट, दिस एक्टिववेयर, बहुत ज्यादा लोग एंट्री कर रहे हैं. व्हाइल वी आर स्पीकिंग, एटलीस्ट 5 ब्रांड्स विल बी थिंकिंग टू लॉन्च, और शायद 2 अभी वेबसाइट आज उनकी ओपन हो रही होगी. It's not about the product. It's about कि बहुत easy marketing है, perishable नहीं है. They think at least कि expired नहीं होएगा. Men's fashion especially doesn't get too outdated unlike women. इसकी वजह से people are too much into कि हमें ये open करना है. Otherwise the market is growing at around 12 to 13% CAGR year on year. Oh wow. So it's like pretty good on numbers because roti kapda makan, as they say. It's like on a good scale. इसलिए people are opting. We are into activewear, so हमें आसपास वो दिखते हैं. Otherwise, if you explore any other industry into clothing, आपको वहाँ पे हर रोज competition बढ़ता दिखेगा. If any individual wants to start an activewear business, क्या इन्वेस्टमेंट से उसको चालू करना चाहिए? I believe जितना हमने किया था upfront of अभी cost बढ़ गया है, तो आप around 6 to 7 लाख में कर सकते. 6 to 7 lakh. And how much investment have you taken till now other than those 4.5? Oh, nothing. I guess So it's all
कैश फ्लो कंपनी में से ही बढ़ के अंदर से ही पैसा सेकेंड हमने लिया था अराउंड 6 लाख अगेन 6 months बाद लिया था, मतलब किस मेरे फादर से. अच्छा, इट्स So yeah, he was only the sponsor of us. when an individual think to start business, उसके दिमाग में ना confusion बढ़ा रहता है कि क्या प्रोडक्ट के साथ चालू करूँ. एक्टिव वेयर तो है बट उसमें क्या चालू करूँ. तो what you have to say about this thing? So that depends upon कि आप किस इंडस्ट्री, अगर हम एक्टिव वेयर की बात करें, मैं अभी सिर्फ एक्टिव वेयर की बात एक्टिव वेयर ठीक है. आप सो पिकल बॉल काफी रेस कर रहा है आजकल, राइट. ठीक है, बहुत प्रिवेल कर रहा है. आप पिकल बॉल कोर्ट पे टाइम स्पेंड करिए फॉर अराउंड 15 days इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी और परहैप्स स्टेट. देखिए व्हाट पीपल आर वेयरिंग, what are the things which they are opting for majorly. Those things are getting sold ज़्यादा. आपको अगर और ज़्यादा उसमें डीप जाना है, go for a vox pop with them कि what are the things which you prefer while buying it. आप किसी स्टोर में एज एन इंटर्न काम कर सकते हैं, किसी एक्टिव वेयर लाइक नाइकी इन सूरत और समवेयर. आपको पता लगे what are the selling points, क्या लोग देखते हैं, and regarding you can select कि yes this is the thing which way I can make. Amazon पे रेटिंग्स में चेक करिए कि कहाँ कहाँ है जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग्स है. रेटिंग्स का आपको बताता हूँ, 30:1 का रेशियो रहता है ऑन मार्केट प्लेसेस फॉर द रिव्यूज. Okay. 30 लोग खरीदते हैं तो एक बंदा रिव्यू करता है. Okay. आप देखिए किसके सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, वो सबसे ज्यादा चीजें सेल हो रही रिव्यूज तो है. खरीदे भी जा सकते वो हैं. भी कर सकते हैं, एक्सेप्शन केस होते हैं, बट स्टिल यू कैन कंसिडर कि हाँ ये चीज चल रही है. सो आप मंगा के देखिए, इफ यू आर फिटिंग वेल एंड एवरीथिंग इज गोइंग, तो आप उससे बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं. पायलट करिए. राइट. टॉकिंग अबाउट द फिटिंग, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. आपने कहा कि fit is your main, always was your concern, and it's your main USP. How to find suppliers when you said the three aspects: fabric, stitching, and printing. ठीक है, तो ये सप्लायर एंड ये पार्टनर्स कैसे चूज करे जा सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बेस्ट प्लेस इन इंडिया टू फाइंड दिस थ्री? सो इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, ठीक है ना. तो आपको है ना फैब्रिक के अकॉर्डिंग आपको उसके सप्लायर्स मिलेंगे. एग्जाम्पल, कॉटन इज बीन प्रीडोमिनेटिंग बाय द सदर्न गाइज एंड नॉर्दर्न आर मोर इनटू द पॉलिएस्टर वंस. राइट. पहले तो आप अपना अप्रोच देख लीजिए, आपको किस. बट एक्टिव वेयर में कंज्यूमर मेजरली कौन सा क्वालिटी प्रेफर करते हैं? मोर इनटू पॉलिएस्टर. More into You can go on the northern side जहाँ पे आप है ना. So what I did a very staple thing, Trade India Mart. I started scouting for suppliers. Okay. उनके साथ मिलने गया. Not necessarily first meeting में I cracked the thing. Maybe कभी costing ठीक नहीं लगी, कभी material ठीक नहीं लगा. At times उनका behavior ठीक नहीं लगा. कभी MOQ बहुत ज़्यादा था जो मेरे बजट में फिट नहीं हो रहा. Right. So वो नहीं बन पाया. Repeatedly आप वहाँ पे जाइए, अपनी तरीके से उनसे स्टिच कराइए. अब मैंने जिस सप्लाई से भी हमारा काम चल रहा है, मैं 2 दिन वहाँ पे था उनके स्टिचिंग प्लेस पे ही. इवन द फाउंडर डिडंट न्यू कि मैं वहाँ पे हूँ. मैं पूरा दिन उसके मास्टर के साथ बैठा था कि ये ऐसे नहीं ऐसे करा. मेरे ख्याल से 6 से 7 टी-शर्ट मैंने अपने लिए बनवाई थी. चेंज करने जाता था, यूज्ड टू सी कि हाउ दैट पर्टिकुलर फिट इज. सो यू स्टे आउट दे, यू सी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी हो रही है कि नहीं. एंड यही सप्लाईज हैं. आजकल तो सप्लाईज भी अपनी एड चला रहे हैं फॉर B2B कि वी आर देयर फॉर योर एक्टिव वेयर नीड्स. कैसे आपको समझना पड़ेगा. देखो आपको तो देखो चलो अभी you are an established brand and you know you have scouted yourself so much, but आजकल के एंटरप्रेन्योर्स के गर्म खून के होते हैं. उनको है ना तुरंत इंस्टेंट चाहिए. जो पहले 3 चीज दिख गई उसमें से चूज कर लेते हैं. ठीक है. So is this a right approach or how many doors you have to knock to find the best person or the right? Oh, it's not about कि आपने वहाँ देख के उसको डन कर लिया. Just commit with those 3 pieces or 4 pieces. उसको पहनिए 15-20 दिन, मल्टीपल वॉश करिए, एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस तक ले जाइए. लाइक आप 10 किलोमीटर उस पर रन करके आए, देन फील अगर आपको इचिंग हो रही है, आपका स्वेट एब्जॉर्ब भी किया है कि नहीं, वो सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट करिए. देयर माइट बी अ केस कि आपका फर्स्ट सप्लायर ही आपका लॉन्ग टर्म सप्लायर बन जाए. करेक्ट. XYXX एक ब्रांड है सूरत बेस्ड, ठीक है, रन बाय योगेश काबरा. वो लोग फोकस करते हैं स्वेट क्वालिटी, लाइक वेरी गुड विथ फिटिंग. इट्स एन अंडरगारमेंट ब्रांड. तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फैब्रिक अलग टाइप का फोकस्ड रहना चाहिए जिसमें स्वेटिंग एकदम प्रॉपर हो? पॉलिएस्टर में आई गेस स्वेटिंग, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग. सो उस बारे में आपने कभी क्या सोचा? अंडरगारमेंट्स में जो चलता है दैट्स अ माइक्रोमोडाल फैब्रिक. वो हम लोग फुल फ्लेज टी-शर्ट्स उसकी नहीं बना सकते, ठीक है, उसका फॉल नहीं आता. हाँ जी. कमिंग टू व्हाट टी-शर्ट्स ब्रांड कैन डू, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एंटी विकिंग, which is like आपके विक, कोई भी आपके स्वेट आएगा उसको जो एब्जॉर्ब करता है दैट इज कॉल्ड विकिंग, जिसको नाइकी ने ट्रेडमार्क कराया बाय द वर्ड ड्राई फिट.
Okay. जो आप लोगों ने Dry सुना fit, होगा yeah. ड्राई फिट है कि नहीं, वो एक्चुअली एक पेटेंटेड वर्ड है बाय देम। वो एक प्रोसेस होता है, अगर आप वो प्रोसेस कराते हैं तो आप किसी भी एक नॉर्मल पॉलिस्टर फैब्रिक में वो डला दीजिए केमिकल, आपका एब्जॉर्ब स्वेट एब्जॉर्ब हो जाएगा। Okay. एंड दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी एक्टिव वेयर। आजकल आप अगर एसी में जिम में भी जा रहे हैं, इफ यू नॉट स्वेटिंग यू फील यू डू नॉट हैव वर्कड आउट। Correct. तो वो एक जनरल प्रोसेस है जो आपको हर सप्लायर बता ही देगा ड्यूरिंग। आपने बहुत बार नाइकी वर्ड यूज किया एंड योर सप्लायर्स आर आल्सो सेम, ठीक है? हाउ डज अ 10 लाख स्टार्टअप कन्विंस्ड अ सप्लायर लाइक नाइकी का सप्लायर? सो मैं आपको बताता हूँ हाउ दिस चेन वर्क्स। नाइकी अगर 2 लाख पीस का ऑर्डर देता है, दैट सप्लायर डजंट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू जस्ट 2 लाख पीसेस। देयर इज चांसेस ऑफ रिजेक्शन कि कुछ गलत हो जाए, बट दे नीड देयर 2 लाख पीसेस। सो व्हाट दे डू, वो 2,15,000 पीस बनाते हैं कि इसमें से अज्यूमिंग कि 15,000 रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके 2 लाख उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, आउट ऑफ वट एवर 15 गॉट रिजेक्टेड। वो दैट 15 जो बचता है उनमें हम लोग आते हैं कि वी टेक दोस काइंड ऑफ फैब्रिक जो शायद उनके स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से रिजेक्ट हो गया है, बट इट्स वेरी गुड फॉर स्टिल फॉर द मार्केट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग हैज बीन एक्सेप्टेड बैक देन। बैक देन अभी वी आर सेट विद देयर एमओक्यू। ओके उनका जितना भी एक है फॉर नाइकी वो उनके लिए अलग होएगा, ज्यादा होएगा, सप्लायर scattered all over India. Yeah, Oh, it's 3 to scattered. 4 cities है. And how did you found these guys? Again same India Mart. India Mart. Yeah. चलो वंडरफुल। अगर किसी को एज अ बिजनेस ये चालू करना है तो सबसे पहले कौन सी कैटेगरी पे बिजनेस चालू करना As चाहिए? in the active wear one? एक्टिव वेयर के अंदर। Active wear, most t-shirts only. Even for us 60% of the revenue comes from top t-shirts. जब आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाता है तो प्राइसिंग पे आता हो, क्या प्राइस रेंज ऐसी है विच इज एक्सेप्टेबल ऑन सोशल मीडिया और थ्रू डिजिटल एड्स? I guess जिस पे हम कर रहे हैं, given the validation कि हम लोग already उसमें ठीक ठाक कर चुके हैं, हाँ। which is between a Decathlon and a Nike. So Right. India is a value driven brand. हाँ आप बहुत बड़े प्राइस पॉइंट पे रह के इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेल। यस एक्सेप्शन केसेस आर देयर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको यही कमेंट्स आएंगे कि इतने में तो आपको कोई भी बड़ा ब्रांड मिल जाए। करेक्ट। So I guess the price point between would be around 600 to 700 rupees of t-shirts and around 10,000 rupees of joggers, the bottoms. ओके That is a decent one. प्रोडक्शन की बात करता हूँ, आपके हिसाब से इंसान को पहले इन हाउस करना चाहिए या आउटसोर्स करना चाहिए? I believe outsource आपका इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। हाँ, तो आउटसोर्स में आपके हिसाब से कितना एक MOQ इज अ गुड अमाउंट टू फाइंड इन द मार्केट? Back then there was around 300 per For a color, हाँ per per color, color. per pattern. ओके Sizes can be there from ठीक है। ranging from 3 to 5, but there was per color 3. अगर आप किसी decent manufacturer के पास जाएंगे, there are also जो already बना के रखते हैं, they can give you even 20-30 pieces, but उसके लिए आपको custom fit नहीं मिलेगा। custom fit चाहिए अपने according, तो that would be around 250 to 300. कॉस्टिंग टू मार्जिन क्या मार्कअप रहता है यूजुअली? I guess इसमें 65 to 70% आपका gross margin रहना चाहिए। रहना चाहिए, तब जाके वो चलेगा। Exactly. And how do you decide a selling price of a product? How much X do you keep on a product cost, which allows you to be your like to make a company profitable? So profitable अभी है ना बहुत कॉस्टली हो गया है। द कैक इज वेरी हाई, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज टू हैवी। सो उसके अकॉर्डिंग बैक देन हम लोग 3x रखते थे। हाँ नाउ आई फील अराउंड 3.5 के अराउंड होना चाहिए, बट स्टिल डिपेंड्स अपॉन दी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कभी कभी Right. ऐसे होता है चने मुरमुरे काइंडा थिंग कि ये हमें खाली बस मार्केट में स्टैंड के लिए चाहिए, वी परहैप्स आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, बट उसके वाया हमारे महंगे प्रोडक्ट बिकेंगे इन विच द मार्जिन्स आर गुड, Okay. गेटिंग अराउंड 75% ऑफ ग्रॉस मार्जिन उन प्रोडक्ट्स में। राइट, So that depends upon, but average आपको 3.5x आपको रखना चाहिए। रखना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग, इतना एड स्पेंड, ये करो वो करो, इतना पैसा डालो। हाउ मच मनी एज अ स्टार्टअप you feel that is a comfortable amount for a owner to put on ads, meta ads? So ये ना एक परसेप्शन है लोगों का हाँ कि एड्स चलाने वाला हमें बंदा चाहिए, हमें कोई मार्केटिंग एजेंसी कोई बताता हो जो अच्छी एड चलाता है। इट्स टू बी वेरी फ्रैंक इट्स ऑल अ मिथ। एड्स चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 2 महीने गूगल पे यूडीमी पे कोर्स सीखो, आप कर लेंगे। एंड आई एम सेइंग इट बाय माय ओन एक्सपीरियंस। हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, एड्स मैंने चलाई थी अपने ब्रांड के लिए। आई वाज माय फर्स्ट एम्प्लॉय। ओके, ठीक है। that's how it should be. Yeah, the only thing which people do not focus is creating the content. Okay. They think हम लोग स्टूडियो इमेजेस को उठा के एड्स पे चला देंगे, 1000 से लेकर 1 लाख पर डे के बजट पे चला देंगे, and I'm not getting good ROAS.
So it's the other way around. You should focus on the content. वो content कौन बना रहा है, that should not be the focus. Celeb को लो, आप खुद बनाओ, किसी को भी कराओ. It should be the content ऐसा होए कि आपका जब ads चलती है, people will be able to relate with that. UGC. Yeah, कैसे भी आप बनाइए, आप अपना product का भी बनाइए. That is completely fine. Not necessarily आप होए, but that should be related to your audience. तो आपको depend करता है उसके according content के. It's not about the. What's the best ROAS जो स्टार्टिंग में एक 6 months या 3 months, let's start with 3 months. पहले 3 महीने में क्या ROAS आना चाहिए एक कोई भी कंपनी का जहाँ पे उसको ये नहीं लग रहा है कुछ गलती नहीं हो रही है? First, आपका अगर अभी स्टार्ट करें इन करंट सिनेरियो, आई गेस 3.5x वुड बी अ डिसेंट अमाउंट. एक्स की आप बोल रहे तो आप है ना ब्रेक इवन पे आराम से आ जाएंगे. मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने में आपका 3 ROAS तो आना ही चाहिए. अगर ये नहीं आ रहा है तो यू आर डूइंग समथिंग. ये इतना भी कंपटीशन है, बट गुड कंटेंट का अभी भी उतना कंपटीशन है कि पीपल विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट यू विद अराउंड 3x ऑफ ROAS. उतना तुम बेर में. करेक्ट. इंस्टाग्राम अभी प्रीमियम फीचर निकाल रहा है दैट यू वोंट बी एबल टू सी एड्स. क्या आपके बिजनेस को फर्क पड़ेगा? अ बिट. गूगल YouTube कब से कर रहा है वो चीज, बट दैट डजंट फील. अगर इस तरीके से होएगा, सो पीपल द ब्रांड्स विल बी एबल टू फाइंड सम अदर वे इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर दिस पर्टिकुलर देयर ओन बिजनेस. एंड जितने लोग दिखेंगे जो एड्स देख रहे हैं, दे विल बी एबल टू गेट द सेम नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम व्हाट दे आर नॉट गेटिंग. What is the best platform to get sales? YouTube, Meta, Snapchat? सो है ना, आप लास्ट माई क्लिक देखेंगे ना अगर, सो दैट इज इवेंचुअली डन बाय इंस्टाग्राम ओनली. शायद उन्होंने यूट्यूब पे ऐड देखी हो. यूट्यूब जनरली भी क्लिकेबल लोग नहीं एड्स इतनी प्रेफर करते, बिकॉज आप एक मूवी सीरीज पॉडकास्ट कुछ देख रहे होते हैं, यू डजंट टेंड टू फोकस शिफ्ट योर फोकस टू बाय. हाँ, तो वहां से देख के आपको इवेंचुअली जब वो इंस्टा पे दिखती है ऐड, आप शायद क्लिक कर देते हैं, बिकॉज इट्स वेरी हैंडी. बट वो जो आपको माइंड में एक बनाया परसेप्शन, वो YouTube के एड से बनाया. So ऐसा बोल सकते हैं YouTube is more focused on awareness driven, Yes. branding driven, and Instagram, Meta और different platforms they are more focused on sales driven. Yes, तो आपका लास्ट में इन दोनों के अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत वंडरफुल आपके लिए हुआ है? There are even Snapchat, जो Okay. कि हमारा जो ऑडियंस है 18 to 24 seems to be the major one, around 40%. तो Snapchat में भी हमारा ROAS ठीक आ रहा है. एंड अदर देन दैट आई गेस ये दो कवर कर लेते हैं. ATL की अभी हमें जरूरत नहीं है, हम उतने बड़े ब्रांड्स नहीं है, तो इसकी वजह से How important is touch and feel? वेरी गुड. मैं आपको बताता हूँ कितने वो है एग्जीबिशन. बिकॉज मैं बताता हूँ ये सवाल क्यों पूछता हूँ. हम बचपन में पढ़ते थे, ठीक है, हमें बताया जाता था टच एंड फील वहां से ही आता था. हमें बताया जाता था कि टच एंड फील शुड बी इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज कस्टमर जब तक वो फील नहीं करेगा वो खरीदा कैसे. बट द एरा हैज चेंज्ड. ठीक है, आज लोग दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं. इट्स हैंडी, ठीक है, इट सेव्स टाइम, इट सेव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड प्लस इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ना. सो इट्स वेरी इजी कि स्क्रॉल करके कंपेयर करके, इट्स वेरी इजी थिंग. बट एक्टिव वेयर उसमें टच एंड फील कितना इंपॉर्टेंट? मैं आपको है ना एक डेटा बताता हूँ. ऑनलाइन क्लोथिंग इतना ज्यादा आप लोग को लगता है बूम कर रहे हैं, हम लोग भी उसी की वजह से यहाँ पे हैं. स्टिल ऑनलाइन पेनिट्रेशन इनटू क्लोथिंग इट्स जस्ट 15 to 16%. स्टिल 85 to 86% क्लोथिंग ऑफलाइन से बिक रही है. एंड व्हाई दैट इज बिकॉज ऑफ द टच एंड फील. हम लोगों ने भी स्टोर ओपन किया 1 महीने पहले अराउंड. Congratulations on that. थैंक यू. वहां पे हमने सोचा था हमारा AOV फ्रॉम वेबसाइट वुड बी अराउंड अपफ्रंट ऑफ 20%. हमारा 1500 का अराउंड AOV है, 1800 तक आ जाएगा, कुछ लोग जब टच करेंगे ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. That is coming around 2500, which is around 60% plus. Why that is? क्योंकि वो टच एंड फील फील करके when they wear the product उनको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि yes I can buy this even that. राइट. उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस पर्टिकुलर. क्रॉस सेलिंग बहुत हो रहा है उधर, बहुत ज्यादा हो रहा है. क्रॉस सेलिंग आपके काउंटर के बाजू में आप चीजें रख लो तो दैट इज आल्सो वेरी वेल सेलिंग. इट्स लाइक प्रीटी गुड. हाउ इम्पोर्टेंट इज पैकेजिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन सेलिंग? विथ रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन एज इन ऑनलाइन में आप जब पैकेजिंग देते हो, जो भी बॉक्स देते हो, कुछ भी देते हो, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? दैट इवन गोज विद अ प्राइस पॉइंट. अगर आप 400-500 के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाट यू आर सेलिंग एज अ साइडर एंड हाउ यू आर रैपिंग द प्रोडक्ट. As you go up front of around 1200 or something, then people might expect कि yes I need an experience. आप पानी पूड़ी खाते हैं ना, तो 5 रुपए की पानी पूड़ी में भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को एक एक्स्ट्रा पूड़ी मिलेगी. ठीक है, सो कस्टमर इज डीम्ड टू फील कि हमें स्पेशल फील कराना है, मैं जब 5 रुपए भी स्पेंड कर रहा हूँ तो भी. सो ही विल बी फीलिंग समथिंग कि अगर मैं कुछ प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ आई शुड हैव समथिंग एक्स्ट्रा. सो एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा पैकेजिंग बेटर बनाने से अच्छा कुछ एक्स्ट्रा साइडर्स दे दो. मैं जनरली आई एम सेइंग कि है ना,
एक कस्टमर तो एक्सपीरियंस जरूर डिजर्व करेगा आपसे कि मुझे तो चाहिए. इट्स अपॉन यू कि आप किस प्राइस पॉइंट पे सेल करके उससे प्रॉफिटेबल उस पे आ रहे हैं. जस्ट टू मेक एन इम्प्रेशन आप इनिशियल फ्यू मंथ्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट देन आपने एक बार उसके ऊपर इम्प्रेशन बना ली, देन दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, टू बी ऑनेस्ट. यार आप लोग ने असीम रियाज कुणाल खेमू को एज अ एम्बेसडर बनाया, ठीक है. रीजन क्या था पहले तो, आउट ऑफ ऑल द फिट गाइज व्हाई दीज गाइज? सो हमने ना सोचा था, ये ना पर्सनल चॉइस थी. आसिम कुणाल दोनों बहुत ही फिटनेस फ्रीक थे, एंड इट्स नॉट द थिंग कि इससे बेटर नहीं लोग आ सकते थे. बहुत सारी अलग चीजें होती है, कभी कभी बजट होता है, कभी कभी उनकी टाइमिंग होता है कि उस टाइम बजट था क्या यहाँ पे? बजट आई गेस कुणाल खेमू में था कि हमें हाँ. एक इस बजट में जाना था, एंड वी वर शॉर्ट लिस्टिंग. ये 3-4 गाइज हमने ऑलरेडी लिखे थे. हाँ. कुणाल केम इनटू दैट. Okay. तो वो चीज वाज सॉर्टेड. उसी टाइम उनकी मूवी एक आई थी, देयर वाज समथिंग ब्रीफ केस वाली, लूट केस. लूट ये केस. बस थोड़ा हाइप में थे वो, तो उस टाइप हमने उसे लिया था, एंड इट वेंट वेल. ही वाज देयर जस्ट फॉर 3 months though, but it went well. How much did he charge for 3 months? So his personal fee is not been something which I can discuss, but the overall campaign cost was around 30 lakhs. Okay. ठीक है, fair. It included And Asim? everything. Asim was at very low. He was at around single digit figure, around Okay. 4 to 5. So what's your next? Next we are not into celebs as of now. Okay. हमें पता लगा कि celebs में not that कि हमें ROAS से वो सब उतना नहीं मिला. Our branding was strong. But आजकल influencer are doing pretty good than these celebs. बहुत convincing लगता है लोगों को when someone amongst them speak in a very convincing manner कि yes, this is the brand I prefer, rather than hiring someone from the celeb world. Shark Tank को भी यही लगता था कि this is not the brand which I should focus on. Why? Why your pitch did not go well on? I mean, not the pitch. Why the deal did not happen, and why your episode did not came on to the air? यार ये so this is kind of अभी है ना समय रैना ने बोला था कि kind of scratch card thing. आप scratch करो ना, so अंदर बहुत सारा आपको दिखेगा. उन्हें स्क्रैच नहीं किया. हाँ, I thank you for that. एंड वाई स्क्रैच नहीं किया? हाँ, तो फिर so इसमें हुआ क्या, Snitch आया था. He is a big brand right now. Snitch हमसे एक दिन पहले ही आया था, and he got an all shark deal. ओके. Being into clothing business, हम लोग नेक्स्ट डे आते हैं, वो कहते हैं हम 100 करोड़ पे, हम कहते हैं हम 20 करोड़ पे हैं, हमारा विजन ये है, उसको ज़ारा को टक्कर देना है. सब ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे, सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड. फर्स्टली उनको एग्जिट अपना उतना क्लियर नहीं दिख रहा था. कमिंग टू व्हाई डिडंट गॉट एड, वो तो मैं भी आज तक सोनी से पूछ रहा हूँ और उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया. बट वी वर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी वो एक इमेज आ गई थी दैट गेन्ड सम मैसिव ट्रैक्शन, और हम लोग इतने उस चीज़ में, आई वोंट हेजिटेट टू से लीचड है, हमने वो वेबसाइट पे डाल दी हमारी. ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर रहे भाई? इतनी मेहनत की होगी, प्रेजेंटेशन बनाया होगा, ये किया होगा, वो Oh किया yes, होगा. बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा वैलिडेशन मिला उस चीज़ से हमें. एवरी डे अराउंड 35. बट क्या ये वैलिडेशन बैकफायर भी हुआ कि क्या ही भरोसा, जब उन लोग ने एयर नहीं किया तो कुछ हुआ ही नहीं होगा? ओ नहीं नहीं ये पिक्चर हमने एआई से इंडिया है यार. आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना फुआक, सो गूगल आपको है ना 10 सजेशंस और देता है व्हाट पीपल हैव बीन सर्चिंग फॉर यू. राइट. ठीक है, उसमें आपको टॉप 10 में फुआक शार्क टैंक पिच दिखेगा. आई डोंट नो अगर अभी वो है कि नहीं, बट उससे लोगों को ये जरूर लगा कि ये आए जरूर थे, बट समवॉट इनकी एयर नहीं है. एंड वी मेड इट वेरी क्लियर, उस पे भी हमने वीडियो बनाया था कि 8 लाख पार्टिसिपेंट केम, 200 केम टू द टैंक, उसके अराउंड 166 ओनली गॉट एड, 34 नहीं आए थे. वी वेरी वेल मेड इट क्लियर this is not the end, हम लोग आगे और बेटर करेंगे, and people kind of able to relate with that particular thing. आते और बढ़िया होता, नहीं आते नहीं. कभी ऐसा लगा कि एक और शॉट देना चाहिए? हाँ, मैं अप्लाई किया था हमने, ठीक है, 3rd और 4th सीजन में, बट दे डिडंट एक्सेप्ट इट. और फिर उनकी एक मैनेजमेंट से फोन आया था कि सर आप खुद सोचिए, इतने सारे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी टैंक में आ चुके हैं, जिस पे शार्क्स को इंटरेस्ट नहीं है, वापस कैसे हम उनको ले लें और उनका भी टाइम वेस्ट करें. तो क्या हम गलत जा रहे हैं जिसे शार्क टैंक हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा? नहीं, इट्स नॉट अबाउट द गलत, इट्स अबाउट कि ऑलरेडी उनके इंडस्ट्री, उनके कैटेगरी में उन लोग ने ऑलरेडी इतना फंड्स कर लिया. एग्जैक्टली. मैं आपको छोटा सा उसमें से एक बताता हूँ. हमारा शार्क टैंक चैम्प्स करके एक ग्रुप है. हाँ. सिंस फर्स्ट सीजन टिल येस्टरडे जो भी शार्क टैंक के में टैंक में गया है, उनका एक ग्रुप है हमारा. देयर इज मोर अराउंड 900 पार्टिसिपेंट्स इन दैट. जितने भी आपने ब्रांड सुने हैं वो सारे उसमें हैं. उसमें से 15 ब्रांड्स बंद हो चुके हैं बीइंग फंडेड बाय देम. सो इट्स नॉट अबाउट कि दे आर नॉट लाइकिंग कि अब हम कुछ गलत कर. यार इन लोग सच में काम करते हैं, मतलब आई मीन लेट्स से दैट किसी की डील एक्सेप्ट हो जाती है, उनके पास इतना टाइम भी रहता है कि भाई एक ब्रांड को हेल्प करे, कि उन लोग के
एम्प्लॉयज ही टेक ओवर करके आगे काम करते हैं? सो इट्स अबाउट ऑलरेडी है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा साइन होता है उसमें ऑलरेडी लिखा होता है, हमसे भी साइन कराया था। हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि शार्क हाँ बोलने के बाद वो मना कर सकते हैं, आप हाँ बोलने के बाद में मना कर सकते हो फॉर एनी अदर रीजन। ओके हम लोग खाली मीडिएटर है जो आपको मिला रहे हैं, वी आर नॉट अ गारंटर। ठीक है ठीक है, अगर हाँ हो जाता है, हेल्प के नाम पे वो लोग एक दिन आपको देंगे। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि वो हेल्प करते हैं, वो बिल्कुल करते हैं ना। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल, आप अगर एक फूड ब्रांड है और आप कब से ट्राई कर रहे हो इंस्टामार्ट पे ऑनबोर्ड होने का, विद इन अ डे आप ऑनबोर्ड हो सकते हो। इंस्टामार्ट खुद आपके पास आएगा, करेक्ट। प्लीज कम टू अस, उतना तक वो लोग हेल्प कर सो सकते हैं। मेजरली ऑन लाइजनिंग बेसिस, राइजिंग वेरियस, आप इन सब चीजों में आपको कर सकते हैं, दैट्स इट। लाइजनिंग बेसिस पे, फंड्स पे, मतलब ये एक परसेप्शन है कि उन लोग आएंगे तो उनके थ्रू तुमको करोड़ों का सेल मिल जाएगा, नहीं नहीं, वो एक ब्रांडिंग आपको जरूर मिलेगी, ब्रांडिंग मिल जाएगी और एक जरिया मिल जाएगा सेल्स का। यस, बट चलो। उनके खुद के बिजनेस है तो वो वहां पर ही कंसंट्रेट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड आपने कहा था कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू अ स्पॉन्सरशिप विद आईपीएल। ठीक है, क्या प्राइस रेंज होता है एक इंसान, एक ब्रांड को जर्सी में आने के लिए? जर्सी तो बहुत ज्यादा फैक्टर होता है। अगर आपको मेन आना है, दैट्स अराउंड 16 to 27 crores डिपेंडिंग अपॉन द मेन आना है एज इन जो बीच में आता नथिंग लिखा है आरसीबी का। यस यस, अराउंड 15 to 25 के अराउंड उनका होता है। एंड लोएस्ट किसका है? लोएस्ट आई डोंट नो अबाउट द टीम, बट हाँ रेंज यही होता है। जो अगर तीन जो टॉप टीम्स है, दैट वुड बी आरसीबी, एमआई एंड सीएसके, तो उनके अराउंड आई होप 25 के अराउंड होए, बट रेंज यही है जो हमें फिगर्स आए थे। अगर हम लोअर साइड पे जाते हैं, विच इज द एसोसिएट स्पॉन्सर, जिसमें यू वोंट गेट एनी प्रेजेंस ऑन द टी शर्ट, बट जहां भी उनका नाम आएगा, एग्जाम्पल आरसीबी, तो एसोसिएट स्पॉन्सर में विच इज द एपी, वहां पे आपके नाम आएंगे। यू कैन रिलीज अ फैन मर्चेंडाइज बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हम लोग को आया था किसी टीम का, आई कांट रिवील द नेम, वर्कआउट अपैरल पार्टनर, ओके जहां पे वन मार्की प्लेयर मींस जो लिव इन इंडिया में खेल रहे हैं, उनमें से एक कोई होएगा, एंड टू वुड बी नॉन मार्किंग, यानी कि नॉन मार्की विच इज जो अभी तक अनकैप्ड है। इन तीन लोगों के साथ आपका शूट होएगा आपके ब्रांड के प्रोडक्ट का। Okay. दे विल बी वर्किंग आउट, या जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड है। हाँ। आप अपनी वेबसाइट पे, एड्स पे, डिजिटली बैनर लगाइए, कुछ भी करिए, आपके ऊपर पूरा राइट है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, जिसमें रेलेवेंस ऑनेस्टली वो 3 महीने का ही रहता है, बट वो 1 ईयर तक एक्सटेंड पूरा रहता है। सो दैट वो एपी सबसे सस्ता होता है, दैट कॉस्ट अराउंड आई गेस फ्रॉम 25 to 75 lakhs। ओके, दैट इज द कॉस्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है। आपके 5 से 6 लोगो है, करेक्ट? लाइक यू हैव 5 to 6 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी लोगोज में, जैसे नाम है, पूरा फुआर लिखा है, ऐसा कुछ है? नहीं, इट्स जस्ट अबाउट द नेम और लोगो, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइनिंग, वो हम उसे यूज करते हैं। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होता है कि एक पता होता है कि सेम चीज बार बार देखना एंड कुछ अलग अलग दिखाना? नो, सो पीपल प्रेफर लोगो ऑनेस्टली। उन्हें चेस्ट पे अपना नाम इतना पसंद नहीं है कि हम लोग नाम लिख के इसको वो करें, बट यार नहीं यार, जैसे ब्लू ऑरेंज है, लोग ऐसे छाती फाड़ के दिखाता है भाई आजकल। वो प्राइस पॉइंट के ऊपर है। सो इट्स ऑल अपॉन द साइकोलॉजी। Okay. द मोर यू इंक्रीज योर प्राइसेस, द मोर पीपल आर कॉन्फिडेंट टू वेयर योर प्रोडक्ट ऑन द चेस्ट। नॉट जस्ट दैट, आप किसी और ब्रांड को ले लीजिए, वो अपने बैग, अपने बॉटल्स एंड ऑल, स्टैनली है, सो दे प्रेफर टू डू इट ऑन द बॉटल। वो उसमें नॉन ब्रांडेड नहीं पसंद करते। करेक्ट, बिकॉज अब तो ऐसा है कि बॉटल पीना है तो स्टैनली का पीना है। एग्जैक्टली। सो वो प्राइस के हिसाब से, हमारे प्राइस पे पीपल आर लाइक कि वी वांट मोर ऑफ योर लोगो, but we need to create an awareness about our brand via name, so that's why we opt for name, otherwise चलो there's no difference। मार्केटिंग का बात करते हैं, the most lovable category of mine। ठीक है, अभी आपने ये बता दिया कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, आप करंटली कितना एड स्पेंड करते हो? Ad spend as in just एवरी डे ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग? around 3 lakh। 3 लाख। तो वो 3 लाख के सामने कितने का रोआस बैठ जाता है? ROAS अगर ऐसे आप देखें ना, that is around 5.2 something। ये 5.2 आने में आपको कितना साल लग गया? अभी तो कम हुआ है। कम हो गया। लगा, मतलब इट्स बीन 8 years। पहले जब मैं एड चलाता था, आई वाज हैविंग अ वेरी क्लियर फंडा। सो अभी आपने बात करी थी कि जो आज की जनरेशन है, दे वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट। वी डिडंट स्टार्टेड फास्ट। एक एड चलाते थे, आई यूज्ड टू रन फॉर 100 rupees। आई एम लाइक, रात को जाने से पहले मेरे को एक ऑर्डर आना चाहिए। ओके, ठीक है। जब हमने और ग्रो किया, वी वर वेरी नॉर्मल इन अराउंड 7x हमारा एड्स पे। जब हमने बजट बढ़ाना चालू किया, जब हम 1 लाख के ऊपर आए, 2 लाख के ऊपर आए, 3 लाख के अराउंड आए, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली वो चीज़ गिरती गई। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर अराउंड 5 or something। ओके।
other than Meta, Amazon, which is the marketplace you feel that sales is the best? For us, it Myntra. Myntra. And other than that, उसके ranking wise though? रैंकिंग बताऊं तो वेबसाइट बीइंग द टॉप वन, सेकंड बीइंग मिंत्रा, थर्ड Amazon, fourth Flipkart and Amazon stands apart, ठीक है. and then comes Snapdeal, and right now even Zepto. How much percentage उन लोग का commission कट होता है? So commission एक है ना बहुत ही होलिस्टिक वर्ड है. Okay. बहुत सारे इसमें वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है. Which is आपका क्लोजिंग फी, आपकी रिटर्न फी, आपका फॉरवर्ड शिपिंग क्लेम्स होते हैं. अगर आप नेट कैलकुलेट करेंगे ना, तो अराउंड बिटवीन 42 to 45% उनका कट हो जाता है. तो अगर आप कॉस्टिंग डिसाइड करते हैं, मेक श्योर आप इतना उसमें से कट कर ले. Let's talk about online versus offline marketing. क्या आपको लगता है billboards, auto rickshaw marketing, bus marketing, like boards on airport, all these things are very expensive approach. क्या ये effective रहता है? डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में हो. एग्जांपल अगर आप मैं एक्टिव वेयर की बात कर रहा हूँ. एक्टिव वेयर में आई डोंट थिंक दैट वुड बी No. मैटर. So जितना पैसा तुम इसमें डालो इससे अच्छा तुम वही सेम मेटा एड्स या तो फिर बेटा आज क्यों, आप अपना खुद का शॉप ले लो ना उतने में. एग्जांपल बीइंग इन सूरत, यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव हमने बोर्ड पता किया था, दैट वाज इस्कॉन मॉल के बाहर और वीआर के वहाँ. Correct. दे वर कॉस्टिंग अराउंड 6 lakhs ओके पर मंथ. पर मंथ. ठीक है. बैंगलोर में हमारी शॉप का रेंट उससे कम है. सो हम लाइक क्यों मैं 6 लाख खाली अवेयरनेस पे डालूं, वे पीपल खाली एक बार पास होके देख रहे हैं, रादर आई विल बी स्पेंडिंग ऑन समथिंग व्हिच इज वेरी टैंजिबल. करेक्ट. आपको वो बॉल गेम में आने में कब इंटरेस्ट आया विच इज ऑफलाइन सेल्स स्टोर्स है ना बहुत ही एक अलग सा मार्केट है एंटर होना. आप बीइंग अ D2C ब्रांड इतना जल्दी भी मत आओ अकॉर्डिंग टू मी कि लोगों को पड़ी नहीं थी आपकी कि आप कहाँ हैं. दे डोंट फील कि आपका ऑफलाइन प्रेजेंस होना चाहिए. और इतना लेट भी मत आओ कि पीपल फील कि यार वी वर थिंकिंग ऑफ देम फॉर सो लॉन्ग, वो नहीं है, इससे अच्छा तो वी आर प्रेफर्ड सेकंड अनदर ब्रांड. अकॉर्डिंग टू मी स्वीट स्पॉट इज बिटवीन 50 to 100 crores ऑफ सेल. अगर आप इतने में हैं तो यू कैन कम ऑफलाइन. तो नंबर्स वाइज आई गेस दिस इज अ गुड थिंग. लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटर मार्केटिंग. Do you feel that a person or a brand should go for a celebrity marketing or a UGC content creator or a model or AI now? AI अभी बहुत लंबा है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. AI आपको रिप्लेस कर रहा है जस्ट ऑन द क्रिएशन पार्ट, जो आप उनके वाया करा सकते हैं, and some of the other images part. Correct. Other than that, these guys are here to stay. Form change हो जाएंगे. पहले celebs थे, अभी this content creators थे. As of now, founders थोड़े बढ़ रहे हैं. Other than that, I guess AI won't be able to replace पूरी तरह अभी. But these are yes very much necessary in order to promote your brand. यार आई एम सीइंग वीडियोस ऑफ ब्रांड्स, उन लोग तो मैनिक्वीन्स के ऊपर कपड़ा लगा के मैनिक्वीन्स को ही नचा रहे हैं. हाँ तो वो पता लग जाता है ना. मतलब वो तो यार अब तो वर्ल्ड इतना वो हो गया. अभी मैंने बीच में कोई सेलिब्रिटी का एड देखा था. द फर्स्ट लाइन ऑफ दैट सेलिब्रिटी वाज दिस इज नॉट AI. हाँ. Yes. Yeah. So I mean the AI is But AI is here to growing stay. so much that आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी कितने फेक आने लग गए हैं. हाँ. मेल लोग फीमेल इन्फ्लुएंसर्स का अकाउंट बना के कैरेक्टर बना के उसमें से कमा रहे हैं. हर चीज ब्रो. नॉट जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, इवन ऑन बैक एंड पीपल आर लाइक आप हमें बजट दो, AI अपने आप उस पे स्पेंड कर देगा आपका पूरा डेटाबेस देख के कि ये आपके पास 100 क्रिएटिव्स हैं. AI अपने आप उसे उठा लेगा और मेटा पे एड रन कर देगा, आप खाली बजट दो. सो इन एवरी इंडस्ट्री AI तो इज रिप्लेसिंग, बट यू शुड बी स्मार्ट इनफ इन ऑर्डर टू फील कि कहाँ आपकी जरूरत है और कहाँ यू फील एन ह्यूमन इंटरवेंशन. क्या ये UGC कंटेंट क्रिएटर सेल्स बेसिस पे चार्ज करते हैं, क्या इनको फ्लैट फी देना पड़ता है? करते हैं, दोनों करते हैं, बट इवेंचुअली उन्हें पता लगता है कि हमारे कोड उतने ज्यादा यूज नहीं हो रही. कोड इज द ओनली वे जहाँ से उन्हें पता लगता है एफिलिएट मार्केटिंग. दे स्टार्ट वाया दैट. उन्हें लगता है कि यार बहुत अच्छा हमारे कोड करेगा, बट इवेंचुअली वो नहीं होता. देने लाइक सर फ्लैट फी पे ही करते हैं. ठीक है. यूजुअली क्या एक फ्लैट फी चार्ज होता है फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंसर ऑफ अ मिड रेंज? मिड रेंज वुड बी व्हाट 50,000 या फॉलोअर्स. ओके. 50,000 फॉलोअर. सो हमारे ब्रांड में ऐसा क्या है कि वी आर ऑलरेडी, बिकॉज ये लोग फिटनेस में होते हैं ना, तो इसके लिए मेरे को एक परसेप्शन जानना है क्या रहता है, ताकि एक बंदा कोई ब्रांड चालू करे तो उसके दिमाग में रहता है कि 50,000 वाला इतना चार्ज कर रहा है, तो मेरे को ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहा है. हमारे अराउंड 180K फॉलोअर्स हैं. हाँ. कहीं ना कहीं दे आर अ बिट बिलो अस, तो उन्हें हमसे जुड़ने का ज्यादा गरज होती है कंपेयर टू वी वांट टू एसोसिएट विद देम. एट टाइम्स इवन अ 50 to 100K गाय कम्स फॉर अ बार्टर विद अस.
Otherwise, a normal charge of them would be in our industry would be around say 30,000 Okay. for a particular deliverable. आपने बार्टर का बात किया, ठीक है? Does barter is barter more effective या उनको एक पूरा पेमेंट देना is more effective या बाद में प्रोडक्ट ले ले? नहीं प्रोडक्ट तो उनके पास ही रहे, स्पेशली हमारी उसमें जिसमें अपफ्रंट ऑन चेस्ट दे आर वेयरिंग इट एवरी डे ऑन द जिम. उससे एक और फायदा होता है, इन केस दे प्रमोटिंग समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट क्लोथिंग बेस्ड, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी इफ दे लाइक देयर प्रोडक्ट्स, वो पहन के करें. आई हैव सीन मेनी प्रोटीन ब्रांड्स जिसमें हमारे प्रोडक्ट पहने एंड दैट पर्टिकुलर गाय इज नॉट आवर स्पॉन्सर. राइट. सो वो उस वजह से आपकी एक इन्वेस्टेड मार्केटिंग हो रही है. Is influencer marketing beneficial these days? ओ यस, हमने को नहीं जब स्टार्ट किया था एटलीस्ट, अभी भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. How much money of your entire marketing budget should go in influencer marketing? If I talk about just the marketing aspect, हमारा around 30% जाता है on influencer. अगर मैं overall sales की बात करूँ, that's around 4 to 5%. So अब मेरे को एक बात बताओ, let's assume that Fuar क्या दिन का 1 लाख रुपए का मार्केटिंग बजट है, ठीक है? तो उसको कहाँ पे डालना चाहिए? हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 लाख में से 30,000 तो हम लोग इन्फ्लुएंसर को दे दें इन क्रिएटिंग कंटेंट, नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसर. ठीक है. इसमें डाल दें. And 70,000? 60,000 would be on the distribution of those influencer का content which is via the ads. Yeah, so ads का distribution किस तरीके Ads का distribution would be हमारा majorly जाता है, अगर around 60,000 बात करो, 40,000 45,000 on Meta. Okay. Around 12,000 would be on Google. ठीक है. And rest 3,000 would be on Snapchat. And also the remaining 10,000 जो बचा वो हमारा cohorts पे जाता है on the repeats via WhatsApp. Oh, okay. WhatsApp marketing? WhatsApp marketing क्योंकि ऑलरेडी हमारे कस्टमर है, उन्होंने डेटा हमें दे दिया है. सबसे ज्यादा लोग जो मार्केट में डेटा बेचते हैं क्या रिलायबल सोर्स रहते हैं? आई डोंट नो, आई हैवंट परचेज्ड देम. हम लोग अपना ही डेटा पे रिलाई करते हैं. चलो ठीक है. आपने लाइफ में फुआर को लेके मार्केटिंग में क्या गलतियां की है? गलतियां मार्केटिंग में कंटेंट हमने कभी कभी बहुत ही लेम बनाया है. वी थॉट हम तो एक ब्रांड है, कुछ भी चला दें हमारा तो चल जाएगा. वैसा नहीं हुआ है. हम लोग फ्लैट गिरे हैं उस चीज़ में. एक आइडेंटिटी हमारी जो बनी हुई है उसको मेंटेन नहीं कर पाए हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग. हमने उस चीज़ में काफ़ी गलतियाँ की हैं. बिजनेस वाइज देखे तो मार्केट प्लेस पे नहीं आए हम इनिशियली. दैट वाज आवर बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दिस बिजनेस जर्नी. Which is the best marketplace for you? Flipkart? Marketplace, Myntra. ठीक है. On which platform you feel that के Myntra है तो इस पे better हो सकता है? Regarding the marketplace? Regarding the marketplace only. I guess Myntra के apart I'm more bullish about this quick commerce. Quick commerce में काफी लोग रिव्यूज पे इतना ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, बट आजकल तो लोग रिव्यूज खरीद रहे हैं. तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि which brand is like more reliable through reviews? अगर आप खरीदने की बात करें तो बहुत कम परसेंटेज है. बिकॉज आई वोंट हेजिटेट टू से हमने अराउंड 7 years पहले ट्राई किया था. चलो यार अभी हमने लिस्ट किया है, ट्राई टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. वो ऑब्वियसली सक्सेस नहीं हुआ. Amazon एंड Myntra की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैन डिटेक्ट सम रॉन्ग और फेक रिव्यूज. तो आपको जब रिव्यू पढ़ेंगे आपको पता लग जाता है कि दिस वन इज नॉट फेक. एंड ऑल्सो आपको पता लग गया फेक है या नहीं पता लगा, आपने प्रोडक्ट मंगा लिया, द रिटर्न पॉलिसीज आर सो गुड कि आप उसको रिटर्न करके यू आर वेरी गुड टू गो विथ थिंग्स कि दिस इज नॉट व्हाट आई अलाइन विथ. करेक्ट. Zepto पे क्या इट इज बेनिफिशियल टू डू दिस? यू नॉट मेकिंग मनी ऑन Zepto दो. ओके. आप क्विक कॉमर्स पे मनी नहीं बना सकते. उनके मार्जिन्स, उनका स्ट्रक्चर, इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स जस्ट आप पेनिट्रेट कर सकते हो. आप एनीहाउ वो क्लोथिंग इतना वास्ट SKU ड्रिवन है, आप वहाँ पे उतने स्टॉक भी नहीं रख सकते. इट्स जस्ट आपने टॉप सेलर्स रख लिए, लोगों को आपका एक वैलिडेशन मिल गया, फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट से वो ऑर्डर कर लेंगे जो उनको और पसंद आया. सो बट इट्स वेरी गुड टू बी देयर. चलो लेट्स टॉक अबाउट सेल्स. एंड देयर इज दिस वर्ड व्हिच इज very crucial in entrepreneur journey, which is discount. When is the right time to give a discount? डिस्काउंट आपका है ना प्लान्ड होना चाहिए बहुत. हाँ. अगर आप मार्केट प्लेसेस को देखें साल में 2 बार आते हैं, विच इज द एंड ऑफ रीजन सेल विच कम्स इन जुलाई जून, और एक होता है दिवाली के अराउंड वेयर लोगों की एक स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है.
आपका भी ऐसा ही सीजनल होना चाहिए. हार्डली वेस्ट में अगर आप देखें ना, दिस जस्ट ब्लैक फ्राइडे सेल विच कम्स इन नवंबर समवेयर अराउंड देयर. आप उतना ही खाली करिए कि साल में एक या दो बार वे पीपल डू नॉट रिलाई कि अभी मैं क्यों खरीदूं, इनका तो 15 दिन बाद फिर डिस्काउंट आ रहा है. दैट शुड नॉट बी द केस. सो डिस्काउंट्स इज नेसेसरी. येस, इंडियन कंज्यूमर को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि येस मुझे कम में मिल रहा है, बट नॉट कि हमेशा रहे. सो यू शुड गिव, बट एटलीस्ट आई गेस क्वार्टर में एक बार या दो बार, दैट वुड बी डिसेंट. टेल मी वन थिंग, दैट बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक जमा हो जाता है. हाउ डू यू डील विद द स्टॉक? किसी भी क्लोथिंग इंडस्ट्री में स्टॉक इज द बिगेस्ट इशू. 100 डेज कहते हैं एक गोल्डन टाइम पीरियड है. आपके सेल्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग 100 डेज का स्टॉक इज वेरी गुड. तो उसके लिए अगर आपका उससे ज्यादा हो रहा है, ए योर प्लानिंग इज वेरी बैड. आपने स्टॉक बहुत ज्यादा ले लिया, सेल्स उतनी आई नहीं. बी, आपने सेल्स अच्छे से उसको मार्केट नहीं करी, कि प्रोडक्ट तो बन गया बट आपने नहीं किया. उसके लिए एक ही चीज़ आपकी बचती है, विच इज़ डिस्काउंट एंड लिक्विडेट. बट अगर आप ज़्यादा डिस्काउंट दे के उसको लिक्विड, आपके फ्रेश से ज़्यादा अगर डिस्काउंटेड में प्रोडक्ट पड़े हैं, तो एक ट्रस्ट फैक्टर लूज होता रहता है. राइट. सो कहीं ना कहीं इट टेक्स अराउंड, अगर 2 महीने का एक्स्ट्रा स्टॉक हुए तो 6 महीना लग जाता है उसे जस्ट टू कंपनसेट एंड गेट बैक टू दैट 100-120 डेज. क्रेजी. हाँ, सो उसके लिए यू नीड टू प्लान इट वेरी इफेक्टिवली. वर्किंग कैपिटल इज वेरी मच नेसेसरी. जितने भी फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, दे आर गोइंग इवन ऑन द लोअर साइड विच इज अराउंड 50 डेज ऑफ स्टॉक. उतने ही में स्टॉक करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा पीसेस नहीं बनाए. से अराउंड 60 पीसेस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये निकलेंगे तो ही हम आगे बनाएंगे. लॉस ऑफ सेल इज स्टिल अ बेटर थिंग रादर देन हैविंग ह्यूज स्टॉक्स. आप मेरे को एक बात बताओ, हमारी इस बारे में बात भी हुई थी, सीओडी वर्सेस पार्शियल सीओडी वर्सेस नो सीओडी. व्हाट इज बेनिफिशियल? हम लोग तो कभी नहीं करते कुछ भी इसमें, ना पार्शियल करते नहीं, बट एज अ इंडस्ट्री आपको पता तो होगा ना कि यही रखना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स फॉर यू, इट हेल्प्स यू टू फॉर लाइक फॉर अ बेटर सेल. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच. अगर आपका बहुत फोकस्ड अप्रोच है कि नहीं हमारी तो मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि वी डू नॉट नीड ऐसे फुकरे लोग जो सीओडी पे होते हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रोडक्ट एंड माई मार्केटिंग, आप सीओडी मत रखिए. बट आपको खाली इशू आएगा स्केलिंग में. एज ऑफ नाउ इफ आई स्पीक ऑफ माई नंबर्स, 64% to 66 प्रीपेड है, रिमेनिंग सीओडी है. आरटीओ की बात करें तो हमारा जो 34% ऑफ सीओडी है, 70% आरटीओ उसमें से आता है एंड 20% खाली वो 60% में से आता है. तो एनी हाउ प्रीपेड इज वेरी मच बेनिफिशियल. द ओनली इशू इज स्केलिंग. आप एक जगह पे रुक जाएंगे, दैट्स द ओनली. क्योंकि इंडियन मेंटालिटी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ने ऐसे बना दी है कि यू कैन बाय प्रोडक्ट्स ऑन. वंडरफुल. So let's talk about the most challenging part, which is distribution. Can you please tell me, like from factory till customer, what is your entire flow? So, you know, I'm glad you asked this question. Distribution बहुत बड़ा part है यार business. आप करते हो कंपनी में? मेरा brother okay handles that operation part. And उसके बाद फिर मेरा काम आता है. ठीक है. हमारे 3 suppliers जो हैं, as I said, 3 part में एक जर्नी होती है of a product. तीनों अलग अलग सिटी में है. एंड 4th सिटी हमारी सूरत है, जहाँ पे हम बैठे हैं. Oh my God. So A से B पे जाता है, B से C, C से फाइनली सूरत. हमारा टाइम हो गया तो सप्लाई चेन बहुत शॉर्ट हो गई. जितना प्रोड्यूस होता है वो रोज इसमें साइकिल में घूम के आ जाता है. देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज टू बी देयर वेयर योर कस्टमर्स आर. हमने थर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ आवर ग्रोथ में हम लोग कंसिडर करते हैं विच इज डिस्ट्रीब्यूशन. हमने वेयर हाउसिंग रखे हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में. अराउंड 4 स्टेट्स जहाँ पे हमने अपने वेयर हाउसिंग है, ताकि कोई भी एग्जाम्पल, आप बैंगलोर में है, आपने मिंत्रा पे ऑर्डर किया, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि मेरा प्रोडक्ट ऊपर आए कि नेक्स्ट डे डिलीवरी बोले. नॉट शिप फ्रॉम सूरत एंड सेंड इट टू बैंगलोर पे. तो बैंगलोर के नियर बाय जो भी एक वेयर हाउस होगा, वहाँ पे हमने प्रोडक्ट स्टोर रखे हैं. इफ नॉट ऑल देन अराउंड 20,000 से. आपको नेक्स्ट डे पे दिखेंगे, विजिबिलिटी बढ़ेगी, उससे इवेंचुअली सेल्स बढ़ेगी. सो दैट इज अ वेरी की फैक्टर. उसी की वजह से हम लोग जेप्टो पे गए, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से. तो इट टेक्स अ हेल. अभी भी हम फिगर आउट कर रहे हैं कैसे हम लोग और बेटर कर सकते हैं, अपने वेयर हाउसिंग कैपेसिटी बढ़ाएं या मल्टीपल स्टेट्स में ओपन करें. बट अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर लेते हो तो या लाइक आपको मार्केटिंग की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स हु आर डूइंग मच बेटर देन अस, और उनकी ब्रांड वैल्यू हमसे बहुत कम है, बट दे आर मेकिंग मच मोर मनी बिकॉज उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है. यस, उन्होंने हाउ मच डू दिस कमीशन चैनल पार्टनर ले लेते हैं? एज इन द मार्केट प्लेसेस? नो, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन इनके वाया ही किया है. मींस द फ्लिपकार्ट वेयर हाउस पे हमने अपने प्रोडक्ट रखे हैं. वंडरफुल. तो ये जो T2C में हायरिंग पार्ट आता है,
उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिलीवरी होता है हायरिंग में. डिलीवरी पार्टनर लाइक जो बंदा पूरा ऑपरेशन संभाले. हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट सूरत में ऐसे बहुत कम लोग हैं who will be able to understand the whole journey. So this supply chain manager is a good amount of person who spends time कि वो अगर सॉर्ट कर ले आपका डिलीवरी 4.2 डेज से गिर के 3.1 डेज में ले आए तो आपके वैसे ही इवेंचुअली. ऐसी क्या गलती है डिस्ट्रीब्यूशन में जो नहीं करनी चाहिए? कर ली ना तो भाई अटवा जाएंगे. नहीं, मतलब एक्सपांशन आपको एक लेवल पे देख के करना चाहिए. अगर मैंने 4 स्टेट में किया है, आपने 20 स्टेट में कर दिया, बट आपकी उतनी सेल्स ही नहीं है, आपने बिना मैपिंग करे कहीं भी कुछ भी प्रोडक्ट बेच दिए. बैंगलोर में हम लोग कर रहे हैं, वहां पे सारे प्लेन प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, जस्ट लोगो, ब्राइट कलर्स लाइक नियॉन और समथिंग. नॉर्दर्न साइड में जहाँ दिल्ली है वहां पे प्रिंट सेल हो रहे हैं, which is as you said blue orange, loud prints, वहाँ पे डेथ ड्रिप काइंडा जो जेंजी है, तो वो नॉर्थ साइड. अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन में आपने साउथ में डाल दिया वो पड़े ही रह जाएंगे, कोई मैटर नहीं करेंगे, भले उसको नेक्स्ट डे नहीं 1 घंटे में मिल रहे हैं. सो यू नीड टू सी व्हाट प्रोडक्ट्स आर सेलिंग इन which part of the country and eventually store your products out there. Let's talk about challenges, okay, and growth. Kava just raised 36 crore. Yes, Okay. just raised. At the same time, Teractive is growing so fast. Okay, why are you bootstrapped till now? Bootstrap का रीजन हमारा ये था, we are profitable. I don't know about them though. No, okay. Our profits are good enough to fuel our journey. हमें जिस पेस से आगे जाना है उस हिसाब से हमारे प्रॉफिट्स बहुत सेटिस्फाइड है. एग्जाम्पल FY27 में हमारा ऑफलाइन एक्सपांशन का प्लान है, जस्ट 1 स्टोर पर क्वार्टर. So that's just 3 months में हमें 1 स्टोर ओपन करना है. If I would have stepped into the funding world, शायद मेरे टारगेट्स उनके वाया 15 होते हैं. उतना फास्ट हमें नहीं भागना कि एक फंडिंग को कंप्लीट करने के सेकंड राउंड में वैल्यूएशन और रेस करने की वजह से हम लोग इतना फास्ट रेवेन्यू पे जाए. क्या इस एंटायर जर्नी में उस क्वार्टर में 10 और फुआर आने लग गए विद अ ह्यूज फंड, उससे डर नहीं लगता? यस, वो बिल्कुल होता है. आई एम अ वेरी पैरानॉइड एंटरप्रेन्योर. अगर कोई बिजनेस में कोई अच्छा मार्केटिंग कैंपेन और प्रोडक्ट ले आता है ना, आई गेट अ बिट चिल्स कि यार व्हाई वी डिडंट थॉट ऑफ दैट, या फिर ये चीज कुछ हमें ब्रेक ना कर दे. वो जरूर होता है, बट हम लोग फिर फोकस उसमें रहते हैं. और ये फंडिंग हमें काफी जगह अटकी भी है. एग्जाम्पल, एक्सीलेंट लोकेशन हमको एक मुंबई में मिल रही थी. इट्स जस्ट द रेंट जिसकी वजह से हम लोग नहीं ऑप्ट कर पाए उसके पास, गिवन द फैक्ट कि हमारे पास फंडिंग होती. ऑन द फर्स्ट डे वी वुड हैव साइंड द LOI. दिक्कतें आती है काफी जगह पे. कुछ सेलेब्स भी आए फ्रॉम अ टीम ऑफ टाइगर श्रॉफ कॉन्टैक्टेड अस कि सर आप हमें, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन एक्टिव वेयर दिस कैटेगरी एंड ही वांट्स कि अगर आप साइन करो तो शायद मेरे जैसे 10 और एक्टिव वेयर ब्रांड को भेजा है जहां वो उसको सॉर्ट कर ले. बट वी weren't able to sign him बिकॉज हमारे पास फंड्स नहीं थे उतने. शायद होते, वी वुड हैव ऑप्टेड फॉर दैट. तो वही तो दिक्कत आती है. बट वी आर वेरी फोकस कि हमें प्रेशर नहीं चाहिए किसी का. आज हम 1 रुपए कमाएं, 100 रुपए कमाएं, वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन. करेक्ट. बट एट द सेम टाइम कभी वो ख्वाब नहीं आया कि आई रियली वांट टू बिकम अ 1000 करोड़ पर्सन ASAP? सो ये ना उस चीज में आई एम वेरी डिफरेंट. मेरे को नहीं चाहिए. आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन. मेरे को नहीं IPO बनाना, भेजा हमारे वाले ना मेरे को दुनिया बदलनी है. आई एम वेरी गुड. मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, 70-80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा हूँ. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट कि आपको सीधा ऑफलाइन स्टोर पे अभी जाना है और ऑनलाइन नहीं करना? ऐसे ना हमारा टर्नओवर इतना हो गया था, हम लोग एग्जीबिशंस करते थे जो भी क्लोथिंग यानी बॉडी बिल्डिंग के अराउंड होते थे. वहाँ पे लोग हमें बोलते थे कि यार आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं. ट्राई जब कर रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली खरीद रहे हैं. हमने कहा जब ये कर रहे हैं तो लेट्स ट्राई कि हम लोग फिट इतना बोलते हैं, उसका वैलिडेशन तो मिले. तो हमने तभी स्टोर किया. And that's going pretty well. But why you choose Bangalore and not Bombay, not Delhi, not Surat? Why? सूरत तो हमारे लिस्ट में है ही. बट नहीं, ठीक है. बट अगर मैं बॉम्बे दिल्ली की बात करूं, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, ये हमारी टॉप 5 सिटीज है इन टर्म्स ऑफ पिन कोड हमारे वेबसाइट सेल से. हम लोगों ने कहा टॉप 3 पकड़ते हैं, जहां अच्छी लोकेशन मिली वील बी डूइंग दैट. Okay. 2.5 महीने हमें लगे ऑलमोस्ट दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर की लोकेशन स्काउट करने में. तो बैंगलोर की हमें सबसे बेस्ट लोकेशन लगी तो हमने उसे लॉक कर लिया. कमिंग टू दिल्ली और मुंबई, वो हम ऑलरेडी स्काउट कर रहे हैं. प्रोबेबली बाय दिस क्वार्टर हम लोग दिल्ली लॉक कर देंगे. इवेंचुअली मे बी फर्स्ट बैंगलोर था, बट इन द नेक्स्ट 3 हम अपने तीनों टॉप सिटीज पे आ जाएंगे. What's the next big step for Fuark? आई गेस ऑफलाइन एक्सपांशन ही हमारे लिए रहेगा कि ऑफलाइन एक बार एक्सपांड करें. ये तो चलो स्टोर की बात हो गई या उसकी बात हो गई. इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड PR, मार्केटिंग हम लोग ट्राई करेंगे कि बाय द ईयर एंड जब हमारे स्टोर्स एक अच्छे हो जाएं तो उसके बाद हम लोग ट्राई करें ईदर IPL. मोर देन दैट हम लोग लाइसेंसिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड है. एग्जाम्पल बैटमैन सीरीज, सुपरमैन सीरीज, या हमारी फील्ड में
Japanese animation is very much in a high. Yeah. Toki or someone, तो उसके via हम products लाएं. We have been talking to the licensing manager of those particular companies Which you guys are interested in. which we are interested in. तो उसमें तो उनके प्रोसेस हम लोग समझ रहे हैं कितना MOQ उनका रहता है in terms of minimum guarantee for them, what are the commission, minimum time period. तो I hope so हम लोग उसको तो ट्राई कर रहे हैं कि by अगस्त और सितंबर हम उसे लॉक कर लें. 8 साल से आप ब्रांड चला रहे हो, कभी कोई कंट्रोवर्सी में अटक गए? कंट्रोवर्सी ऐसे कुछ नहीं. इट वाज प्रीटी क्लियर. क्या कभी ऐसा कभी बैकफायर हुआ है कि ये चीज हमने की है बट इसके वजह से बहुत बड़ा झटका लग गया? झटका कलेक्शन वाइज लगा है. ये हमें लगता था कि यार ये तो बहुत फाट जाएगा. हमने 2000 पीसेस पर कलर इनटू 5 कलर्स बना दिए. 10,000 पीसेस. तो वी वर स्पेकुलेटिंग कि एक हफ्ते में हम लोग 400 पीस तो बेच देंगे. वो 40 नहीं बिके. तो हम लोग 10,000 का क्या ही करेंगे. उस चीज में काफी टाइम लगा. ग्रे वुल्फ आपने जैसे मेंशन किया, ना ही नाम चेंज हुआ, लोगो, ब्रांडिंग, प्रिंटिंग सब चेंज हुआ. ये कोई पैकेजिंग तो है नहीं कि मैं अंदर की चॉकलेट निकाल के दूसरे पैकेट में डाल दूं. उस स्टॉक को 6 महीने के अंदर जितना हमने बाय किया था खत्म करने में हमें 2.5 साल लग गए. बाय कोविड के पहले हमारा वो खत्म हुआ. सो स्टॉक ही एक अकेली गलती होती है जो विच वी फील. ओवरऑल मार्केटिंग एस्पेक्ट से ऐसा कुछ नहीं हो ऐसा हुआ. What is that one piece of advice which changed your entire life? To be slow. To be slow. And do not consider The entire world wants to run fast and grab the opportunity where Rimpy bhai ko slow hona hai. So we are more focused on the stronger side rather than the pace side. Okay. We are like यार आप अच्छे से जाओ, फोकस रहो, कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखो, बैंक करते रहो जैसे हमने किया. जिम वेयर में हमसे बेस्ट कोई नहीं. हम 9 साल से कंटिन्यूस बोलते जा रहे हैं. Right. इसलिए with a limited amount of fund we have been doing good. Wonderful. Thank you, Rimpy. It was a wonderful conversation with you. A lot of people might find this boring because they don't understand that business perspective से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वो गपशप नहीं होती है ना कि रिम्पी ने क्या कांड किया, संजय ने क्या कांड किया. ठीक है, बट आई रियली वांट द राइट, ये पॉडकास्ट वो राइट यूजर्स तक जाए जिनको एक्टिव वेयर में नया बिजनेस चालू करना है. ठीक है, एंड you shared a very beautiful and great insights. So thanks. I really hope they get some good substance. Thank you guys. Thank you. Chalo.